फ्रेंड्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जान लेंगे परिचय कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या है। तो अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, अर्थात बराबर में रखना या बगल में रखना। अपोजिशन का मतलब होता है बराबर में रखना या बगल में रखना। दूसरे शब्दों में समझ लेंगे, जब किसी नाउन की विशेषता या विस्तार करने के लिए जब किसी नाउन की विशेषता या विस्तार करने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये शब्द फ्रेज इन अपोजिशन कहे जाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब जब हम इनको कंबाइंड करेंगे, जैसे नाउन, सबसे पहले नाउन है इसमें दिल्ली, तो हमने लिखा दिल्ली। अब उसके बाद दिल्ली क्या है, ये नाउन है, इसका विस्तार और इसकी विशेषता। पहले तो विशेषता क्या है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और दूसरे शब्दों में विस्तार क्या हो सकता है कि दिल्ली केवल से काम नहीं चल रहा था, दिल्ली से केवल काम नहीं चल रहा था, तो उसमें उसका विस्तार किया गया द। तो देखिए नाउन हो गया, इसमें यही दिल्ली के लिए इट प्रयोग किया गया और इज प्रयोग किया गया कंबाइन करते समय, क्योंकि यहाँ पर हम इसका लेंगे तो ये अब कैंसिल हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी। यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो ये नाउन, ये इसका अपोजिशन, और ये इसकी वर्ब, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ होती तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता। तो ये दिल्ली इसमें नाउन है, और उसके बगल में, उसके बराबर में द कैपिटल ऑफ इंडिया को रखा गया उसका विस्तार करने के लिए या उसकी विशेषता बताने के लिए। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इसमें अपोजिशन है, और इज एन ओल्ड सिटी ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये बात समझ में आ गई सबके। अब इसके रूल के बारे में चर्चा करेंगे। अब रूल नंबर 1, में इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग वाक्यों में आई हुई दो नाउन्स या फ्रेजेस ऐसी हों जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती हूँ।
एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती हो। रूल नंबर सेकंड, जिस नाउन या नाउन फ्रेज को जिस नाउन या नाउन फ्रेज को अपोजिशन में प्रयोग किया जाता है उसके आरंभ व अंत में कॉमा का प्रयोग करते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल में सेंटेंस बताया है, जल्दी में मैंने लास्ट में कॉमा प्रयोग नहीं किया है, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। ऐसे लिखेंगे उसको, दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा इज एन ओल्ड सिटी, ऐसे लिखेंगे। यानी अपोजिशन जब स्टार्ट होगा तब कॉमा लगेगा और जब एंड होगा तब कॉमा लगेगा अपोजिशन के दौरान। तो ये मिस्टेक थी, उसको सही कर लेंगे। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर दोनों रूल्स के एग्जाम्पल समझ लेंगे। रानी इज आ डांसर, ये पहला सेंटेंस। शी इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर पहली बात, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग वाक्यों में आई हुई दो नाउन्स या फ्रेजेज ऐसी हों जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती हो। तो एक नाउन रानी है और दूसरे में सी है, दोनों एक दूसरे व्यक्ति को दर्शाती हैं। जैसे यहाँ पर ये डांसर है और इसी को ये दर्शाती हैं, दोनों में एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है, डांसर और सी। फिर दूसरी चीज़, जिस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में प्रयोग किया जाता है उसके आरंभ और अंत में कॉमा लगाया जाता है। तो सबसे पहले जब इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइंड करते समय नाउन लिखेंगे। नाउन लिखा रानी। देखिए हमारी बात को ध्यान से समझिए, ये एक ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जिसमें दोनों पार्ट को किसी न किसी को भी अपोजिशन बनाया जा सकता है। जैसे रानी कॉमा आ डांसर कॉमा, यहाँ पर मैंने रानी के बाद इस वर्ड को ले लिया तो इज खत्म हो गया, और डांसर को अपोजिशन बना दिया इसका, तो डांसर का ही सी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से जोड़ देंगे इज माई फ्रेंड। उसके बाद अगर हम उसको अपोजिशन बना सकते हैं ऐसे, रानी कॉमा माई फ्रेंड कॉमा इज आ डांसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, दोनों का अर्थ वही है। रानी एक नृत्यकार, रानी एक नृत्यकार मेरी मित्र है, और रानी मेरे मित्र एक नृत्यकार, दोनों का अर्थ सेम निकलेगा। तो किसी भी पार्ट को हम अपोजिशन में रख सकते हैं। तो ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे, इनको तुरंत नोट कर लें। अब इसके आगे देखेंगे।
रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में यदि अपोजिशन में प्रयुक्त नाउन या नाउन फ्रेज वाक्य के अंत में आए तो केवल उसके आरंभ में कॉमा तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर उसके बाद रूल नंबर 4, इसके आरंभ में प्रयुक्त कॉमा का हिंदी अर्थ जो कि या जिसने की निकलता है। अब एग्जाम्पल जैसे सुमन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल का फुल स्टॉप सी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर नाउन बनाएंगे सुमन कॉमा एन इंटेलिजेंट गर्ल। सुमन कॉमा एन इंटेलिजेंट गर्ल कॉमा इज माई फ्रेंड। तो इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा सुमन जो कि या जिसने की। तो जो कि एक बुद्धिमान लड़की है, मेरी मित्र है। तो इस तरह से अपोजिशन होगा। नाउन का विस्तार है कि सुमन पहले नाउन है, फिर उसकी विशेषता या विस्तार उसका है कि वो एक बुद्धिमान लड़की है, और फिर उसका प्रेडिकेट माई यानी इज माई फ्रेंड यानी मेरी मित्र यानी मेरा मित्र है। तो ये है अपोजिशन। अब इसी ढंग से सेंटेंस को करेंगे स्टूडेंट्स। जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर डालेंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। थैंक्स।